बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी वीडियो आपने देखी नारे लगाते हुए। ये नाज़रीन लंदन में नवाज़ शरीफ की जो रिहाइशगाह है, जो फ्लैट्स वगैरह हैं, उसके बाहर ये लोग आज आज़ादी के दिन 14 अगस्त वाले दिन वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, नवाज़ शरीफ चोर है, उस हवाले से ये नारे जो है वो लगा रहे हैं। इसकी मज़ीद डिटेल्स क्या हैं वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और आप अपने थंबनेल पर भी देख रहे होंगे मैंने जुमला इस्तेमाल किया कि मरियम नवाज़ की जान को ख़तरा और आगे क्वेश्चन मार्क डाला है। इस हवाले से भी बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैंने आप तक पहुंचानी है। और आखिर में नाज़रीन, नवाज़ शरीफ जो है वो अपने होश खो बैठे हैं। इसकी क्या डिटेल्स हैं, ये तमाम तर चीज़ें आज के इस वीडियो में आपके साथ सामने जो है वो रखूँगा। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, ये कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं जो कि एक तो रिहाइश गाह के बाहर हैं जहाँ पर ये नारे और वो पाकिस्तानी जो लोग हैं वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ का वो बयान है जो कि उन्होंने वहाँ पर दिया और वो बयान आप सुनिए, फिर उसकी कुछ चीज़ें भी मैं आपके सामने रखूँगा और बताऊँगा किस तरह से नवाज़ शरीफ अपने होश जो हैं वो खो बैठे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को, पाकिस्तानी आवाम को? देखिए, हम हर साल यौम आज़ादी मनाते हैं। अल्लाह ताला इसे हमेशा मुबारक रखे पाकिस्तान के लिए। लेकिन मेरा कहने के साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए विन हैसल कौन कि हम पिछले 72-73 साल से आज़ादी को मना रहे हैं। लेकिन आज सवाल उठता है कि वाकई हम एक आज़ाद कौन है और क्या हम सब आज़ाद फैसले करते हैं? ये 22 करोड़ आवाम जो है ये वाक़ईतन आज़ाद है और इनको रहने की, मुल्क में काम करने की, बसने की, अपने मामलात की बिल्कुल आज़ादी के साथ फैसले करने की हैसियत है, ताकत है, हुकूमत है। और ये आज सोचना चाहिए कि ये हम वाकई कोई अभी तक भी कोई गुलामी का दौर से तो नहीं गुजर रहे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगर अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी हासिल करके अपने ही लोगों की गुलामी में आ जाए तो फिर ये सोचने वाली बात है। नाज़रीन, वीडियो आपने सुनी। सबसे पहले तो एहतजाज या वहाँ पर जो पाकिस्तानी अवाम इकट्ठे हुई थी, कैसे नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ वो नारे लगा रहे थे। और दूसरा उसके बाद नवाज़ शरीफ की वीडियो आई जिसमें नवाज़ शरीफ का ये बड़ा उन्होंने बयान दिया 14 अगस्त के हवाले से। सवाल भी उनसे जो है वो 14 अगस्त के हवाले से हुआ। तो जो उनका स्क्रिप्ट है वो मैंने कुछ नोट किया है, वो मैं बताता हूँ आपको। और फिर उसके बाद इस जो नवाज़ शरीफ ने गुफ्तगू की है इसका जवाब भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो मियाँ साहब ये कहते हैं कि हम हर साल 14 अगस्त मनाते हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसके लिए सलामत रखे। अच्छा, आगे वो ये कहते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि हमें साथ साथ ये भी सोचना है कि बतौर कौम हम 72-73 सालों से आज़ादी तो मना रहे हैं, लेकिन आज सवाल उठता है कि क्या वाकई हम एक आज़ाद कौम हैं? क्या हम सब आज़ाद फ़ैसले करते हैं? फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि 22 करोड़ अवाम क्या वाकई आज़ाद हैं और इनको रहने की, मुल्क में काम करने की, बसने की, अपने मामलात की आज़ादी के साथ फ़ैसले करने की हैसियत हासिल है। और हमें आज ये सोचना चाहिए कि अभी तक ग़ुलामी का दौर से तो नहीं गुज़र रहे। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करके अपने लोगों की ग़ुलामी में आ जाएं तो सोचने की बात है। अच्छा, यहाँ पर वो बार बार ये जो उनका पूरा स्क्रिप्ट है जो उन्होंने बताया है, उनका जो बयान है या मीडिया टॉक है, इसमें ये कहते हैं जी कि हमें अपने फ़ैसले करने की आज़ादी नहीं है। बतौर कौम हम 72-73 सालों से जो है वो आज़ाद हो चुकी हैं। हम आज़ादी का दिन भी मनाते हैं, लेकिन शायद हम आज़ाद नहीं हैं और शायद अपने लोगों ने ही हमें ग़ुलाम बना रखा है। तो नाज़रीन, इसका जवाब आप भी दीजिएगा कि क्या आप लोग ग़ुलाम हैं या क्या आपको अपने मामलात ख़ुद तय करने की इजाज़त नहीं है। जहाँ तक नवाज़ शरीफ की बात है नाज़रीन, तो नवाज़ शरीफ साहब एक तो झूठ बोलकर मुल्क से वो फ़रार हुए, अदालतों के वो इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं। यहाँ पर वो अपनी मेडिकल रिपोर्टें पेश करते रहे, जहाँ पर उन्होंने बीसियों बीमारियाँ गुजारी। वो कहते हैं जी कि हमें
दो दो हमारी हार्ट सर्जरियाँ हुई हुई हैं, हमें स्टंट डले हुए हैं, दर्जनों हम दवाइयाँ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, शुगर के भी मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ हैं, इसके अलावा पता नहीं दिल के शरियानों या दिल की कौन कौन से मसाइल मौजूद हैं हम में, और इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लैंड में, लंदन में किया जा सकता है, क्योंकि गुज़श्ता 20 बरसों से लंदन में ही वो इलाज करवा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत शर्म की बात है मियां नवाज़ शरीफ के लिए भी कि आप, मैंने इस हवाले से कुछ डिटेल्स पिछले भी एक अपने व्लॉग में भी बताई थी कि बरतानिया किस तरह से नवाज़ शरीफ को कह रहा है कि वो अब वापस चले जाएं, उनका जो पीछे मामला भी हुआ था, लेकिन नवाज़ शरीफ अभी तक पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। आखिर वो कौन से फ़ैसले हैं जिनको आप कहते हैं कि वो आपकी अब पानामा का फ़ैसला है या आप नाअहल हुए हैं? तो ज़ाहिर सी बात है, अदालत ने जो सबूत हैं उसको सामने रखते हुए ही फ़ैसले सुनाने हैं, आपकी मर्ज़ी से तो फ़ैसले नहीं सुनाने। क्या ऑब्वियसली जिस तरीके से आप माजी में भी कुछ किस्से वो ऑडियो लीक वगैरह जो होती रही जजों के हवाले से, तो क्या आप ये चाहते हैं कि जब जजिस आपकी मर्ज़ी के फ़ैसले करें तो वो फ़ैसले ठीक हैं, तब अदलिया आज़ाद है, लेकिन जैसा ही आपकी करप्शन के ऊपर आए, आपकी करप्शन के ऊपर हाथ डाला जाए, तो तब जजिस भी जो है वो आज़ाद नहीं है, तब आपकी अदलिया भी आज़ाद नहीं है, तब जो है वो सिविल बालादस्ती भी नहीं है, और तब आपका ये नारा जमहूरियत जमहूरियत का होता है। और जहाँ तक 72-73 सालों की आपने बात की है, तो इस मुल्क में 3 मरतबा के आप वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, 3 मरतबा आप बारियाँ लगा चुके हैं, तो इस 3 मरतबा आपने इस मुल्क या कौम के लिए, इस मुल्क या कौम की खातिर आपने क्या किया है? इसके अलावा नाज़रीन, मरीम नवाज़ के हवाले से जो दूसरी खबर मैंने आपको शेयर करनी थी, जो मैंने अपने थंबनेल में भी लिखा कि मरीम नवाज़ की जान को ख़तरा है। नाज़रीन, इसकी डिटेल्स ये हैं कि मरीम नवाज़ को गुज़श्ता दिनों कुछ दिन कबल कोरोना वायरस का वो शिकार हो गई थी, उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था, जिसकी वजह से वो करंतना हो चुकी थी। कोरोना वायरस से ऑलरेडी लाखों लोग मर चुके हैं, वफ़ात पा चुके हैं, और सेहतयाब भी खैर काफ़ी हुए हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना की वायरस दिन ब दिन जो है वो बिगड़ती जा रही है। अब मरीम नवाज़ का दोबारा से, जब वो करंतना उनका ख़त्म हुआ, दोबारा से उनका कोरोना टेस्ट किया गया, दोबारा जब कोरोना टेस्ट का रिज़ल्ट आया तो वो दोबारा पॉजिटिव था। ये नाज़रीन बिल्कुल भी कोई गैर संजीदा सी बात नहीं है, बल्कि ये बहुत ही सीरियस बात है कि मरीम नवाज़ एक मरतबा करंतना होने के बाद भी दूसरी मरतबा भी उनका जो कोरोना वायरस टेस्ट है वो मुस्बत आया है। और कोरोना वायरस नाज़रीन, इससे जितनी अब तक हलाकतें हो चुकी हैं, ऑब्वियसली मरीम नवाज़ के हवाले से कुछ कहा तो नहीं जा सकता कि अभी तक वो ऑब्वियसली करंतना ही हैं, हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट तो नहीं हुई, लेकिन कोरोना वायरस से हालत बिगड़ते हुए भी देर जो है वो नहीं लगती। और बहुत सारे केसेस हमने देखे इस तरह के, कोरोना वायरस उन साहब को हुआ और वो कुछ ही दिनों में जो है वो इस दुनिया से चले गए। बहरहाल, मरीम नवाज़ के हवाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स होती हैं, और यही एक रीज़न है उनकी शायद कि वो आजकल सियासत से वो किनारा कशी उन्होंने इख्तियार की हुई है, शायद खामोश हैं कि दूसरी मरतबा भी उनका जो कोरोना वायरस का टेस्ट है वो मुस्बत आया है। बहरहाल, इस हवाले से जो भी मज़ीद डिटेल्स होती हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।